ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, they are the highest earning monuments of India. So they are not invaders. After death, मरने के बाद भी they are still contributing to the economy of India, right? ताजमहल को बनाने वाला कौन है? लाल किले को बनाने वाला झूठ बनाया जाता है। 11वीं ईस्वी में आकर के हमारे लाल किला बनाएंगे, अपने देश में जाके क्यों ना बाथरूम भी नहीं बनाया, कोई टॉयलेट भी नहीं बनाया, हमारे आके जो ताजमहल बना दिए। इतना बड़ा हाई टेक तुम्हारा आर्किटेक्ट था क्या? क्यों बेवकूफ बनाते हो? आप बात कर ताजमहल की, ताजमहल किसी के मकबरे के ऊपर कलश नहीं लगाया जाता, स्वास्तिक नहीं बनाया जाता। आज अनेकों प्रमाण है उस बात के, छाप मारी गई है, तोड़ी गई है। काशी विश्वनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। उस समय मोदी नहीं थे, योगी नहीं थे, किसने किया? अगर भाईचारे की बात थी तो क्यों नहीं बनाया तुमने? जगह कमी थी क्या? क्यों तोड़ा मंदिर? जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड चैट्स है कि वी एज इंडियंस हमें पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहना है। वाई? टर्की क्या कर रहा है? क्या कर रहा है टर्की? क्या कर रहा है वो अजरबैजान? मैं जंगल का एक शेर को भी वोट दे दूंगी, जंगल का एक चीता को वोट दे दूंगी, बट नेवर बीजेपी। आई वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एवरी सिंगल टाइम। क्या कहना चाहोगे? सो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ किसी भी स्पेसिफिक पार्टी के, ठीक है? हम तो हैं। नहीं, आप हो, मैं अपना बता रही हूँ। एंड सेकेंडली, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ मेरा 5 जनरेशंस आर्मी से है। माई डैड, माई ग्रैंडफादर वाज शॉट इन द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। Like my grandfather has fought the Kargil War of India. Like I know the pain. तो हम उस फैमिली से आते हैं। मैं उस फैमिली से नहीं हूँ कि फैमिली का कोई आर्मी में है नहीं, अंदर आई एम देशभक्त, वैसा नहीं हूँ मैं। सेकंड थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज बाबर, अकबर। माय क्वेश्चन इज, आज के टाइम पे मैं मुंबई में रहती हूँ फिलहाल, ओके, एंड एवरी टाइम देयर इज अ वोट इन दिल्ली, आई कम टू दिल्ली। अभी मैं दिल्ली आई हूँ, इतना गंदा है दिल्ली कि आई कांट इवन बिलीव दिस इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तब आपका वो देशभक्ति, देश के प्रति मोहब्बत कहाँ चला जाता है? नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ पैलेस्टाइन। No. hold on. Like we say like Babur, Akbar, Humayun, they're invaders. Invaders वो है जो नादिर शाह का थ्रोन लेकर अपने म्यूजियम में रखे हैं। आज भी अगर इकोनॉमिकली we see ताजमहल is the highest earning monument of India. Hold on, let me speak. Listen first. ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, they are the highest earning monuments of India. So they are not invaders. After death, मरने के बाद भी they are still contributing to the economy of India, right? We youths सबसे ज़्यादा highly unemployed youths are in India. Youths should be questioning on high technology. What's the reason? The reason is unemployment, the division between Hindus and Muslims. This government has not done anything except digitalization. तो आप कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने काम ही नहीं किया? कुछ नहीं किया। Nothing, कुछ नहीं किया। नो, अभी देखिए, माय क्वेश्चन इज, एक सेकंड, एक बार रिस्पांस भी लेना बनता है। कोई कह रहे हैं कि अभी कुछ कह रहे हैं कि जो है उनके कारणों से चल रही है, जीडीपी चल रही है। बनाने वाला कौन है? सुनो, बनाने वाला कौन है? अभी सच्चाई रियलिटी से आपको मैं अवगत कराऊंगा। अब ये बताओ, इसको ताजमहल को बनाने वाला कौन है? लाल किले को बनाने वाला झूठ बनाया जाता है। राजा नंगपाल सिंह तोमर, पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाना थे, उन्होंने बनाया था। 1400 ईस्वी से पहले इनका नाम नहीं था। ये बताते हैं कि हमारे यहाँ 11वीं ईस्वी में आकर के हमारे लाल किला बनाएंगे, अपने देश में जाके क्यों ना बाथरूम भी नहीं बनाया, कोई टॉयलेट भी नहीं बनाया, हमारे आके जो ताजमहल बना दिए। इतना बड़ा हाई टेक तुम्हारा आर्किटेक्ट था क्या? क्यों बेवकूफ बनाते हो? ताजमहल तेजो महल नाम था उसका, और जिसे कुतुब मीनार कहते हो, विष्णु स्तंभ है। सुनो, मैंने नहीं बनाया, अन्ना मैं कहता, वो बनाया हमारे विक्रमादित्य ने, विष्णु स्तंभ हमारे उसको बनाया था। तुमने मार के मोर मार। सुनो, आप बात कर ताजमहल की, ताजमहल किसी के मकबरे के ऊपर कलश नहीं लगाया जाता, स्वास्तिक नहीं बनाया जाता। आज अनेकों प्रमाण है उस बात के, छाप मारी गई है, तोड़ी गई है। और सुनो, हमने आज तक कोई भी छोड़ करके बाबरी को, उसके अलावा कोई मस्जिद का हमने वो नहीं किया, क्योंकि हमारी तोड़ी गई थी। सुनिए, और जाइए मथुरा, राम उसकी जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ के बनाया गया। जाइए आप कहाँ पे, आप एक बात पूरी होनी। सुनिए, जाइए आप काशी, यहाँ से काशी विश्वनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। उस समय मोदी नहीं थे, योगी नहीं थे, किसने किया? उन्होंने किया। सुनो, अगर भाईचारे की बात थी तो क्यों नहीं बनाया तुमने? जगह कमी थी क्या? क्यों तोड़ा मंदिर? क्यों तोड़ा? किस लिए तोड़ा? और सुनो, तुम भी अगर उनका सपोर्ट करते हो तो तुम उसी खेमे में आओगे, अन्य तुम्हें देश कोई स्वीकार नहीं करेगा। ओके, व्हाटएवर ही इज टेलिंग इज लाइक नॉलेज फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। If you don't mind, can you use Hindi? हाँ, जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड चैट्स है। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई वर्क विद L&T, आई एम वर्किंग विद ब्यूरो वेरिटास। तो मैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज पे कुछ नहीं बोलूंगी। माय मेन फोकस राइट नाउ इज, अभी ये से पहले पैलेस्टाइन के बारे में ही वाज स्पीकिंग, राइट? पैलेस्टाइन, आई एम अ पैलेस्टीनियन। इंडिया जो कंट्री है, इट हैज बीन इन्वेडेड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर 200 years. नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, आपके बीजेपी के फाइनेस्ट मिनिस्टर, सबने पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया। वी एज इंडियंस हमें पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहना है, बिकॉज अगेन द ब्रिटिशर्स। लेट मी आंसर, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री हमेशा ऑप्रेस्ड के साथ खड़ा है। नहीं, हम नहीं खड़े होंगे जी। आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप देश उन लोगों के साथ, टर्की के साथ खड़े हो जाओ जी। हमने चलाया था ना, मित्र दोस्त थी, ऑपरेशन हमने चलाया था। आज टर्की क्या कर रहा है? क्या कर रहा है टर्की? क्या कर रहा है वो अजरबैजान? क्या कर रहा है चाइना? क्या बताओ ना। सुनो, विश्व की शांति सेना में सर्वाधिक सैनिक भारत के हैं, और 2014 के बाद से बढ़े हैं वो, उससे पहले नहीं थे। और सुनो, ये उम्मा चुम्मा जुम्मा वाली बात हमने बंद कर दी है। अब केवल और केवल बात होगी राष्ट्रवाद की, बात होगी देश की बात होगी, और जो उसके विरुद्ध बात करेगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, एक क्वेश्चन किया इन्होंने कि टर्की का जो यह मित्र मतलब इंडिया के साथ दोस्ती थी, ठीक है ना, उसके बावजूद इसने पाकिस्तान को, भाई थोड़ा पाकिस्तान को जो है अपने प्रोटेक्ट दिए, बॉम्ब्स वगैरह दिए,
तो क्या ये फ्रेंडशिप इंडिया के साथ रही? तो क्या- इन द सेम वे वी शुड क्वेश्चन इजराइल आल्सो, वी शुड क्वेश्चन इजराइल, राइट? We should question Israel also in the same way, right? क्या लड़ाई थी? Yes, answer. हमारी फिलिस्तीन के साथ, उनकी गाजा पट्टी के साथ क्या लड़ाई थी? बहनें खड़ी हैं, क्षमा चाहता हूँ, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। सुनिए, बहनों को उठा करके, उनके कपड़े उतार करके उनके साथ अपमान किया गया। One second, सुनो, one second, hold on, कब्रों hold से on. निकाल एक करके, minute, hold on. कब्रों से निकाल करके, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कब्रों से निकाल के महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जाता है। Wait, hold on. सुनिए, Hold on, hold on. वो लोग जो कब्रों से नहीं छोड़ रहे हैं, ये बताओ मुझे, उनको जिंदगी क्या छोड़ा होगा? और वस्त्र निकाल करके उन बहनों के, उन बेटियों को उनको अपमानित किया गया, उनका जुलूस निकाला गया। One second. Now let me speak. India as a country, ये मोदी कहते हैं ना कि हाँ उसके माता बहनों का इज्जत है. That doctor was raped in Kolkata. How many times he went to Kolkata and see that? निर्भया केस दिल्ली में हुआ, मणिपुर में 2 आर्मी वुमेन्स, they were the women of the nation. उनको पूरा नंगा घुमाया गया. कहाँ गया उसका जस्टिस? ठीक है, कोलकाता पे क्या आपने ममता जी पे सवाल उठाया? क्योंकि वहाँ की Mamta ji, see, we have elected Narendra Modi as a prime minister. He is responsible for each and everything because he is sitting on a position, and I, as a responsible citizen, will. वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बानो है ना, वो ममिता बानो, ठीक है ना। हमारी एक बहन है डॉक्टर, उसके साथ करने वाले कौन थे? और सुनो, क्यों नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री खुद है, वहाँ की गृह मंत्री खुद है, और मुख्यमंत्री खुद है, खुद क्यों नहीं किया? बोलिए आप, उन्होंने गलत किया। और सुनिए, जब राजस्थान में सरकार थी उनकी थप्पड़ वालों की, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था? उस समय दलित बहनों का, बेटियों का केवल एक नारा है, जय भीम, जय भीम, केवल नारा है। सुनो, अभी उनकी जन्म तिथि आई थी, जन्म जयंती, उनकी अभी पिछले दिनों पुण्यतिथि गई थी। सुनो, बताओ ना हमें, कहाँ, कब, कितने मदरसों में, कितनी जगहों पे, कितने कब द्वारा स्थापित जगहों, कितनी जगह बनाया गया? मानवता का अधिकार केवल मैं ही कहता हूँ। सुनो, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख में, सबके दुख में हम साथ खड़े हैं। बताओ, तुम्हारे यहाँ कहीं लिखा है ये बात? बताओ ना मुझे। Whatever he is telling सब bullshit है, everything. ठीक है, आपका मानना ये है कि सिर्फ कांग्रेस या XYZ पार्टी में ही सिर्फ रेप होता है, यूपी में कोई रेप्स नहीं होता, राइट? यूपी में सारी लड़कियां बहुत सेफ है, महाराष्ट्र में रेप नहीं होता है, गुजरात में, होल्ड ऑन, अब ऐसे ऐसे करके बीजेपी का मुख्यमंत्री मत बनो यहाँ पे, नॉट टेल मी गुजरात में कोई रेप नहीं, होल्ड ऑन, आप गरज, लिसन, आप गरज रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप सही बोल रहे हो, गॉट इट? आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने देश के लिए, आपकी फैमिली से कभी कोई शहीद हुआ है देश के लिए, अपना पूरा जवानी कुर्बान किया है? लेट मी स्पीक फर्स्ट। आप लोगों ने कुछ नहीं किया है एक्सेप्ट यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, बस जितना हो सके आप लोग जहर, नॉट लेट मी टेल यू, 14 तारीख को इट वाज रमजान, राइट? 14 मार्च, मैं मुंबई से आई वाज कमिंग टू दिल्ली, 14 अपना वो जुमा का भी दिन था, रमजान का मंथ था, इट वाज होली आल्सो। मी एज अ मुस्लिम, मी एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं मुंबई से दिल्ली बिना अबाया के आई थी। यू नो व्हाई? आपको मालूम है मैं क्यों बिना अबाया के आई थी? अबाया मेरा ड्रेस स्टिल में आई थी बिकॉज ट्रेन में इससे पहले मुस्लिम्स को चुन चुन के मारा गया था, राइट? यू रिमेंबर? लेट मी, आप कौन? होल्ड ऑन, लेट मी, आप ही गूगल करना प्लीज क्विक। कहाँ मारा गया था? हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं पड़ी। और सुनो, उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो हरियाणा में हो, जो गलत है, बेटी सबकी साझी होती है, जो मुस्लिम की हो, किसी, सुनो, आप डिफरेंस बन के क्यों घूमते हो भाई? डिफरेंस बन के क्यों घूमते हो? आप देश की जनता के साथ क्यों नहीं रहते? आप जैसे मैं घूम रहा हूँ कुर्ता पजामा पहन के, हमारे बच्चे, आप भी एक बेटी है, आप भी घूम रहे हो, अन्य मैंने घूम रही है, क्यों डिफरेंस बन के घूमते हो? क्यों डिफरेंस? सुनो, डिफरेंस मैं नहीं कह रहा हूँ, डिफरेंस बन के भी घूमते हो, फिर भय भी लगता है। और सुनो, आज तक किसी माता बहन बेटी के साथ, बुरखे वाले के साथ अपमान किया होगा, और हमने ऐसा किया नहीं है। सुनो, और तुम बात करते हो उसकी, निर्भया का कांड, निर्भया कौन थी? अंकिता कौन थी? बताओ मुझे। और साक्षी कौन थी? बताओ ना मुझे, किसने किया? किसने किया? और मोमिता कौन थी? वहां पे आपका अभी डॉक्टर के साथ हुआ था, क्या नाम, मोमिता क्या नाम, ऐसे कुछ नाम था उनका, डॉक्टर के साथ कौन थे? वो ममता बनर्जी अलग है, ठीक है ना, डॉक्टर के साथ अभी हुआ था, मेरा नाम नहीं याद आ रहा उनका, तो उनके साथ करने वाले कौन थे? बताओ ना मैं। हाँ, सब मुस्लिम थे। निर्भया, होल्ड ऑन, आप चिल्ला मत रहे हो, लिसन, मुझे बोलने दो। निर्भया केस में हिंदूस थे या मुस्लिम्स थे? मुस्लिम्स, ऑल ओवर मुस्लिम्स, ऑल ओवर मुस्लिम्स, ऑल ओवर बोलो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। बेसिकली इनका कहना है ज्यादातर ही स्पीकिंग लाए। बताओ ना, मुझे बोले दो, मुझे बोले दो, एक लोग बोलेगा ये बंदा झूठ बोल रहा है, he is completely brainwashed, you need to go to a mental asylum now, have a look over here, this is Chetan Singh Chaudhary, an ex RPF CRPF रेलवे पुलिस में, अरे भाई रेलवे प्रोटेक्शन कांस्टेबल, निर्भया कांड की बात कर रहे हैं। नो हट बेवकूफ, लिसन, कोई किसने लिया निर्भया का नाम? अभी किसने लिया निर्भया का नाम? ये कह रहे हैं अभी हमारी आर्मी को CRPF को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, मैं माइंड वॉशिंग हूँ या ये माइंड वॉशिंग है? प्लीज इसका बात मत सुनिए। लिसन, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी, he shot 3 Muslims dead in the train। निर्भया के साथ CRPF को लगा रहे, बताओ। नहीं, डोंट लाई, आपने बोला है, दिखा दीजिए भाई साहब। नहीं, मैं ये दिखा रही हूँ, मैं खैर, मैं एक बार आ जाती हूँ। देखिए, आप कह रही है कि महिला सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना? इंडिया में जब से सरकार आई, क्या ये केसेस पहले आपको पहले भी था, अभी भी है, पर यहाँ पे था ना
कि महिलाओं का सरकार, आपकी सरकार, बीजेपी सरकार इज विद महिला। वेयर इज द बीजेपी सरकार विद महिला? इस 14 मार्च को मैं बिना अबाया के दिल्ली इसलिए आई बिकॉज ऑफ दिस केस। यहाँ पे जो चेतन सिंह चौधरी था, उन्होंने ट्रेन में मुस्लिम्स का नाम ढूंढ के 3 मुस्लिम्स को मारा था। अगर आप ये न्यूज नहीं देखते हैं, प्लीज फॉलो न्यूज। होल्ड ऑन, वो जो लोग मरे हैं, लिसन, आपको वो देखने की जरूरत है, आपको लोगों का पेन देखने की जरूरत है। अगर लिसन टू मी फर्स्ट, आपको लोगों का पेन देखने की जरूरत है। आपको ये नहीं देखना है कि आपने बुर्का पहना है, आपने चड्डी पहना, आपने धोती पहना है। हम तो देखते नहीं, आपकी हम तो देखते नहीं। हमारे लिए आप भी बहन है, आप भी बहन है, आप भी बहन हो। ठीक है ना? हमारे यहाँ सुनिए, छोटी है तो बेटी है, बराबर की तो बहन है, और बड़ी है तो माँ होती है। यही तीन इस तरह देखे जाते हैं हमारे सनातन में। अभी आप इधर करो। आप मुझे मत बोलो, मैं एक चिन्मय मिशन स्कूल से आती हूँ, ठीक है? आप नहीं आते चिन्मय मिशन स्कूल से। जितना आपको भगवत गीता नहीं आता, उससे ज्यादा भगवत गीता मुझे आता है, ठीक है? कितने श्लोक हैं? कितने? हाउ मेनी श्लोक इन भगवत गीता? हाउ मेनी श्लोक इन भगवत गीता? बता कितने हैं? कितने बताइए ना, गूगल ही कर लीजिए। आई हैव रेड इट। मैया विश्व मनो ये मान्य कितने हैं? अभी पिछले दिनों बात हो रही थी, संविधान लिए फिर रहे वो संविधान लिए फिर रहे, वो 28 दल वाले। उन्होंने पूछा पेज कितने हैं, बोले इतना मोटा है। ये बताओ ना कितने पेज हैं, बताओ ना कितने, हाउ मेनी श्लोक्स इनके भगवत गीता बताइए ना। दैट इज नन ऑफ माय पर्पस। आप कह रहे हो कि जो भी गवर्नमेंट, पहले की गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया और अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी ऐसी है, तो हम बिलीव किस पे करते हैं? किसी पे बिलीव नहीं करते। विश्वास किस पे करती है? किसी पे नहीं करती, अपने पर विश्वास करती हो, ठीक है? एंड अभी के टाइम पे देखिए, आप कह रहे थे कि मैं दिल्ली में आई, वोट देने आई थी, ठीक है ना? अभी आपने बोला, तो आपने वोट किस पार्टी पे बिलीव किया कि वो आप? दैट इज समथिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी पर्सनल कि आप किसको वोट। नहीं, मैं ये मुझे किस पे बिलीव। हमारा पर्सनल नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार को वोट दिया था, मोदी जी को 14 में दिया था, और आगे 29 में उन्हीं को देंगे। रीजन क्या? रीजन ये है, देश नेशन फर्स्ट आफ्टर में, ठीक है ना? पहले देश है, सारा राष्ट्र प्रथमा। ये बात हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, अन्य के नहीं कहते। आप किसे मौका देना चाहेंगे? सिंगल एनीवन अपार्ट फ्रॉम बीजेपी को छोड़ के। मैं जंगल का एक शेर को भी वोट दे दूंगी, जंगल का एक चीता को वोट दे दूंगी, बट नेवर बीजेपी। आई वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एवरी सिंगल टाइम। अब देखो माइंड वॉश कौन है, एक मिनट। अब देखो और वो के बात करें, और वो हमारे ठीक है भाई, हमने समझ गए ना। अच्छा, मैम का कहना है कि बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट दे। और मैं बताऊं बीजेपी के अलावा कौन होगा? बीजेपी के अलावा कौन? AIM यही से है ना, यही ना, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन, यही ना। नो लालू का टीम है, एनीवन कैन बी देयर। लालू को चाहिए। आई डोंट लव एनीवन। वही लालू जिसने चारा खा लिया था, वही लालू। अरे सुनो, अरे हाँ बिल्कुल, अरे क्या बात है, क्या बात है। I have a question. बिल्किस बानो, no, let me complete. Respect women. I have a question. माई थिंग इज लाइक जो आज के यूथ है, जैसे यूथ खड़े हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। ये सब लाइक हिंदू मुस्लिम डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश को मंदिर मस्जिद, आप सुनिए, आपसे आप कह रहे हैं रोजगार। वेट द थिंग इज, अगर मंदिर मस्जिद से सब पूरे कंट्री में सुखी हो जाते, तो राम मंदिर इतना बड़ा बना, 7 करोड़ का दिया लगाया, तो हमारे देश में इतनी गरीबी है, गरीब लोग वहाँ से। राम मंदिर से भी दिक्कत है क्या? मुझे कोई राम मंदिर से दिक्कत नहीं है। वो तो आपसे लिए देखा, सुनो, आपसे लिए क्या? सुनो, अगर मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं था, क्यों तोड़ा गया हमारा राम मंदिर? क्यों तोड़ा गया मथुरा जन्मभूमि? क्यों तोड़ा गया हमारा काशी विश्वनाथ? क्यों तोड़ा गया? किस कारण से? अगर उससे कुछ नहीं होता था। ये सेकुलरवाद की बातें उनसे करना, हमसे नहीं। वेट एंड नो, ये बोले राम मंदिर में पैसा दिया था। आई पे 20 लाख टैक्सेस एवरी ईयर। आई वर्क इन एन IT ऑर्गेनाइजेशन एंड आई पे द टैक्स। सो मैं क्वेश्चन कर सकती हूं। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सेक्टर बताओ, सेक्टर कौन सा? मल्टीनेशनल कंपनी। आई सपोर्ट LTI माइंट्री, जो ये लास्ट ट्यूबरो की मेट्रो में चल रहा है। कंपनी का नाम क्या है? LTI माइंट्री। ऑनर उसके 20 लाख कैसे टैक्स पे कर दो, बताना जरा कितना परसेंट GST? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं ऐसा ही बोल। कितना टैक्सेस है? कितना आयर जानते हो? आयर कितना जानते हो ये बताओ? ये आपको सैलरी स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, सो यू नॉट एलिजिबल। I understand very well, okay, and more than you even also, okay. What do you understand? Then you should not be questioning me this thing. Sorry. Firstly, use हिंदी। 20 लाख कैसे टैक्स दे दिया? 20 लाख कैसे टैक्स? सुनो, मैं सनातनी हूँ, मंदिर की पूजा की सब चीजों पे टैक्स देता हूँ, हर चीज पे टैक्स देता हूँ, हर चीज पे। तो टैक्स और 100 करोड़ हम सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, हमें टैक्स का कोई पार्ट ना बढ़ाए। और सुनिए, टैक्स की बात करें, 20 करोड़ रुपए अगर महीना के साल के कमाते हैं, तो तब भी 20 लाख रुपए टैक्स नहीं बैठता। 20 लाख रुपए टैक्स होता है किस हिसाब से? 12 लाख रुपए पे तो टैक्स ही नहीं लगता। बताओ मैडम को, 12 लाख रुपए पे तो टैक्स
नहीं लगता 12 लाख तक। अब इसी साल से बताओ 12 लाख पे तो लगेगा नहीं, 2.5 लाख पे 44 लगेगा। करोड़ कमा रही है। कौन सी कंपनी है जो 44 करोड़ साल का कमा रही है? अरे तो बताओ, नाम बताओ ना, कौन एमएनसी है भाई? कौन सी एमएनसी है? हाँ, कौन सी बात कर रहे हो? अरे हम तो कुछ भी 20 लाख पड़ा देश का। ठीक है, मान लिया 20 लाख पे कर रहा है, किसको पे करो? नेशन को पे करो, गवर्नमेंट को। आज आईएनसी है, कल बीजेपी हो जाएगी, कल टीएमसी हो जाएगी। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नहीं, आप बताओ, अगर मैं गवर्नमेंट को कुछ पे कर रही हूँ, होल्ड ऑन, लेट मी स्पीक। Let me speak too. Okay, let me speak too. Wait. If I am paying something to the government, मैं अगर गवर्नमेंट को कुछ पे कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट को कुछ पे कर रही हूँ, तो क्या गवर्नमेंट मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है? मुझे एजुकेशन दे रही है? यहाँ सुनिए, यहाँ want to change the topic. Now the topic is India as a बेसिकली एज अ यूथ। एक सेकंड। हाँ भाई, इधर सुनिए, क्या नाम है आपका? समझ में नहीं आता। मेरा नाम प्रेम है। प्रेम एज अ युवा अभी इन्होंने प्रेम करे। अरे हम तो इतना प्रेम करते हैं, 7 जन्मों तक निभाते हैं, 1 जन्म का 7 जन्म तक निभाते हैं। इधर कॉन्टेक्ट बेस होता है सब कुछ।